हेलो बच्चों। जैसा कि आप देख पा रहे हो ऊपर अपने पास में जो टाइटल है वो है अपने पास में हेलो एरिन एंड हेलो एल्केन अपने पास में। ठीक है कि नहीं है। अपन इस हेलो एरिन और हेलो एल्केन चैप्टर को बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और इसको लास्ट तक ख़त्म करेंगे। ये अपने पास में किसके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है अपने पास में, मैं आपको जानकारी लिए बता देता हूँ। नीट, जेई मेंस, जेई एडवांस, ठीक है कि नहीं है, और 12th क्लास CUET, और इनके लिए अपने पास में काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है अपने पास में। ठीक है बच्चों। तो देखो बेटा अपने पास में इसके अंदर पहले नंबर पे अपन बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्काइल एंड एराइल हैलाइड के बारे में बात करेंगे। तो बेटा जी अपन इसको बेसिकली कितने भागों में क्लासिफाइड करते हैं? 3 भागों में क्लासिफाइड करते हैं। कितने भागों में क्लासिफाइड करते हैं अपन इसको? 3 भागों में क्लासिफाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होगा मेरे पास में ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। सेकंड होगा मेरे पास में इसके अंदर अपने पास में ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग, ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग। थर्ड होगा मेरे पास में ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग। आप पूछोगे कि सर सेकंड और थर्ड तो मेरे पास में सिमिलर है, नाम के आधार पे सिमिलर है बेटा जी। वो अपने पास में जो सेकंड होगा उसके अंदर मेरे पास में जो हेलोजन एटम होगा वो मेरे पास में sp3 कार्बन एटम पे जुड़ा होगा अपने पास में, और जो थर्ड है मेरे पास में जिसके ऊपर हेलोजन जुड़ा होगा वो sp2 कार्बन एटम के ऊपर अपने पास में जुड़ा होगा अपने पास में। ठीक है कि नहीं है। अपन पहले नंबर पे बात करेंगे अपने पास में ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। नंबर ऑफ हेलोजन एटम के आधार पे अपने पास में पहला क्लासिफिकेशन किया है अपने मोनो हेलो एल्केन के बारे में। किसके बारे में क्लासिफिकेशन किया है? मोनो हेलो एल्केन के बारे में क्लासिफाइड किया। मोनो का मतलब होता है मेरे पास में बेटा एक। मोनो का मतलब कितना होता है बेटा मेरे पास में? एक। मोनो का मतलब होता है मेरे पास में एक। मोनो का मतलब कितना होता है? एक। मतलब एक ही जुड़ा होगा मेरे पास में हेलोजन। पूरी कार्बन चेन के ऊपर कितना जुड़ा होगा मेरे पास में हेलोजन एटम? सिर्फ एक ही जुड़ा होगा मेरे पास में। हेलो का मतलब क्या होता है? हेलो का मतलब होता है अपने पास में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ग्रुप नंबर 17 पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर जो 17 होता है अपने पास में उसे अपन हेलोजन फैमिली बोलते हैं। हेलोजन फैमिली के अंदर उसको हेलो हेलो बाहर निकाल लिया। ठीक है कि नहीं। तो अपन किनको बोलेंगे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को अपन क्या बोलेंगे अपने पास में? हेलो कंपाउंड बोलेंगे अपने पास में। ठीक है कि नहीं है। नेक्स्ट आता है मेरे पास में अराइल एंड एल्काइल। अपने अराइल या फिर एल्काइल किसे कहते हैं? एल्काइल बोलते हैं आर को, और अराइल बोलते हैं अपने पास में बेंजीन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दी जाए तो उसे अपन बोलते हैं अराइल। अराइल किसे बोलेंगे अपने पास में? यदि मेरे पास में C6H5, मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ अपने पास में अराइल किसको बोलेंगे अपने पास में। यदि मेरे पास में C6H6 होता है जिसमें से मैं यदि एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देता हूँ और मेरे पास में बनता है C6H5 बनता है मेरे पास में, इस C6H5 को अपन बोलते हैं अपने पास में अराइल। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। और इस आर में से यदि मैं एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दूंगा तो मेरे पास में बन जाएगा एल्काइल। क्या बन जाएगा? एल्काइल बन जाएगा मेरे पास में। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अपने पास में RX जुड़ा होगा उसे अपन बोलेंगे अपने पास में मोनो हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे बेटा उसको? मोनो हेलो एल्केन बोलेंगे अपने पास में। जैसे अपने पास में RF जुड़ा हो गया, RCl जुड़ा हो गया, RBr जुड़ा हो गया, RI जुड़ा हो गया मेरे पास में। ठीक है कि नहीं है। इसके बाद में जैसे अपने इसके एग्जाम्पल देखने के लिए चले, एग्जाम्पल में आएगा जैसे अपने पास में एथेन के ऊपर क्लोरीन जोड़ दिया उसे अपन बोलेंगे अपने पास में क्लोरो एथेन। ऐसे मेरे पास में प्रोपेन के ऊपर Br जोड़ दिया उसको बोलेंगे अपने पास में ब्रोमो प्रोपेन बोलेंगे अपने पास में। बेंजीन रिंग के ऊपर अपने पास में फ्लोरीन जोड़ दिया तो उसको अपन बोलेंगे अपने पास में फ्लोरो बेंजीन। ऐसे ही अपने पास में बेंजीन रिंग के ऊपर अपन ने Cl जोड़ दिया तो उसको अपन बोलेंगे क्लोरो बेंजीन बोलेंगे अपने पास में। ठीक है कि बेटा। नेक्स्ट आता है मेरे पास में सेकंड क्लासिफिकेशन आता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम के अंदर सेकंड नंबर पे आता है मेरे पास में बेटा डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन का मतलब ये हो गया मेरे पास में बेटा कि डाई का मतलब होता है मेरे पास में दो। डाई का मतलब कितना होता है बेटा मेरे पास में? दो। डाई का मतलब होता है मेरे पास में दो, और हेलो का मतलब तो आपको पहले से पता है अपने पास में ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है कि नहीं है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और एल्काइल का मतलब भी आपको अच्छे से पता हो गया अपने पास में। जैसे अपने पास में आर को क्या बोलेंगे? एल्काइल, और अपने पास में बेंजीन रिंग के ऊपर से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया तो अपन क्या बोलेंगे? अराइल बोलेंगे अपने पास में। ठीक है कि नहीं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अपने पास में दो नियरेस्ट कार्बन एटम के ऊपर अपने पास में यदि हेलोजन जुड़ी हुई है, दो नियरेस्ट एटम के ऊपर अपने पास में हेलोजन जुड़ी हुई है उसे अपन बोलते हैं अपने पास में विजिनल डाई हैलाइड। क्या बोलते हैं उसको?
विजिनल डाई हैलाइड अपने पास में, जैसा कि आपको एग्जांपल में दिखाई दे रहा है, विजिनल डाई हैलाइड बोल रहे हैं अपने पास में। और यदि एक ही कार्बन एटम के ऊपर अपने पास में दो हेलोजन ग्रुप जुड़ी हुई है तो उसे अपन बोलते हैं जेमिनल डाई हैलाइड। उसे अपन क्या बोलते हैं बेटा, जेमिनल डाई हैलाइड बोलते हैं अपने पास में। उसे क्या बोलते हैं अपने पास में, जेमिनल डाई हैलाइड। थर्ड नंबर पे अपने पास में ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम के अंदर ही अपने पास में तीसरे नंबर पे क्लासिफिकेशन किया जा रहा है अपने पास में पॉली हेलो एल्केन्स, पॉली हेलो एरिन्स, नंबर ऑफ हेलोजन एटम, जिसके अंदर अपने पास में दो या दो से ज्यादा अपने पास में हेलोजन एटम प्रेजेंट होंगे अपने पास में। जैसे पहले नंबर पे मैं बात करता हूँ अपने पास में पहले नंबर पे बात करता हूँ अपने पास में 3 कार्बन की चेन है और उनके ऊपर अपने पास में हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है। इसको अपन क्या बोलेंगे, 1 2 3 ट्राई हेलो प्रोपेन। उसे अपन क्या बोलेंगे, 1 2 3 ट्राई हेलो प्रोपेन बोलेंगे अपने पास में। ठीक है कि नहीं। जैसे मेरे पास में बेंजीन रिंग के ऊपर अपने पास में जैसे अपने पास में डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट किया हुआ है अपने पास में बेंजीन के अंदर अपने पास में 3 जगह अपने पास में एक्स ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उसे अपन बोलेंगे अपने पास में 1 2 4 ट्राई हेलो बेंजीन। उसे अपन क्या बोलेंगे, 1 2 4 ट्राई ब्रोमो हेलो बेंजीन बोलेंगे अपने पास में। नेक्स्ट आता है मेरे पास में सेकंड नंबर का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग, ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसके अंदर अपने पास में हेलोजन जो ग्रुप है वो अपना sp3 एटम के ऊपर जुड़ा हुआ होगा। मैंने क्या बताया था आपको कि इसके अंदर जो मेरे पास में हेलोजन जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो हेलोजन ग्रुप sp3 एटम के ऊपर जुड़ा हुआ होगा। ठीक है कि नहीं है, sp3 एटम के ऊपर जुड़ा होगा अपने पास में। जैसे अपने पास में पहले नंबर पे इसको क्लासिफिकेट किया गया अपने पास में एल्काइल हैलाइड कंटेनिंग ऑल सिग्मा एटम। अपने पास में जिस एटम के ऊपर, जिस कार्बन एटम के ऊपर हेलोजन जुड़ा हुआ होगा वो सभी सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड से ही कनेक्टेड हो। इस कैटेगरी के अंदर उस कंपाउंड को लिया जाएगा जिस कार्बन के ऊपर बेटा ध्यान से देखना मेरी बातों को, जिस कार्बन के ऊपर एक्स लगा हुआ है, उस कार्बन का वो कार्बन चारों तरफ से सिग्मा बॉन्ड से बॉन्डेड हो। ऐसे कंपाउंड्स को अपन एल्काइल हैलाइड के अंदर कंसिडर करते हैं अपने पास में। ठीक है कि नहीं है। आपको इन जो मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है इसके अलावा आपको और कोई अदर कंपाउंड देखने को नहीं मिलेगा। जैसे इसका भी अपने पास में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ये मेरे पास में 3 डिग्री हो गया एल्काइल हैलाइड अपने पास में। नेक्स्ट मेरे पास में 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो गया अपने पास में, जिसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है अपने पास में। नेक्स्ट मेरे पास में 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो गया जिसका मेरे पास में sp3 ही है मेरे पास में। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन कितना है बेटा मेरे पास में, sp3 ही हाइब्रिडाइजेशन है। आगे होगी मेरी बात समझ के अंदर। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग के अंदर हमें अपने पास में बी नंबर पे अल्काइल हैलाइड्स, किसकी बात की जाएगी, अल्काइल हैलाइड। अब जो मेरा जिस कार्बन के ऊपर हेलोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड से तो बॉन्ड नहीं होगा। ठीक है कि नहीं है, मतलब वो अपना sp3 तो होगा लेकिन चारों के चारों बॉन्ड किसी sp2 कार्बन से भी अपने पास में बना रहा होगा अपने पास में। देखो बेटा अपने पास में नेक्स्ट देखना अपने पास में ये मेरे पास में sp2 एटम से अपने पास में ये जिस कार्बन हेलोजन जिस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है वो मेरे पास में sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। वो क्या है मेरे पास में, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है मेरे पास में। ठीक है कि नहीं। ऐसे को अपन क्या बोलेंगे अपने पास में, एल्काइल हैलो कंपाउंड बोलेंगे। नेक्स्ट आता है मेरे पास में बेंजाइलिक हैलाइड। क्या नेक्स्ट को क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड बोलेंगे अपने पास में। ठीक है कि नहीं बेटा। नेक्स्ट अपने पास में नेक्स्ट देखना अपने पास में बेटा कि यदि मेरे पास में 2 ग्रुप जुड़े हुए हो अपने पास में तो उनको अपन क्या बोलेंगे अपने पास में, उनको अपन बोलेंगे बेटा अपने पास में, इसको अपन बोलते हैं अपने पास में, इसको जैसे ये मेरे पास में कौन सा ग्रुप आ गया, ये मेरे पास में एल्काइल ग्रुप आ गया। ये कौन सा ग्रुप आ गया बेटा मेरे पास में, एलाइलिक हैलाइड। इससे ये क्या है मेरे पास में, एलाइलिक हैलाइड। देखो अपने पास में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और फिर उसके बाद में ये जुड़ा हुआ है तो उसको अपन क्या बोलेंगे अपने पास में, एलाइलिक हैलाइड। क्या बोलेंगे बेटा इसको अपने पास में, एलाइलिक हैलाइड इसको बोला
जाएगा मेरे पास में। नेक्स्ट आता है मेरे पास में, नेक्स्ट आता है बेटा मेरे पास में बेंजाइलिक हैलाइड। नेक्स्ट क्या आता है मेरे पास में, बेंजाइलिक हैलाइड आता है मेरे पास में। नेक्स्ट आता है मेरे पास में बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड के अंदर अपने पास में ये जो कार्बन है, ये मेरे पास में कार्बन, ये जो कार्बन है, ये कार्बन मेरे पास में कैसा होगा बेटा, मेरे पास में 1 डिग्री, मतलब 1 डिग्री बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल हैलाइड बोला जाएगा इसको। इसको क्या बोलेंगे अपने पास में, 1 डिग्री बेंजाइलिक, बेंजाइलिक, बेंजाइलिक कार्बन। क्या बोलेंगे बेटा इसको, 1 डिग्री बेंजाइलिक कार्बन बोलेंगे इसको अपने पास में। ठीक है कि नहीं। अब ध्यान से देखना, मेरी बातों को ध्यान से देखने की कोशिश करना कि यदि मेरे पास में, यदि मेरे पास में ये जुड़ा हुआ हो अपने पास में CH2 और इसके ऊपर मेरे पास में X जुड़ा हुआ हो, तो ये कौन सा हो गया मेरे पास में, 1 डिग्री बेंजाइलिक कार्बन। क्या हो गया, 1 डिग्री बेंजाइलिक कार्बन। और यदि मैं इसको कुछ इस प्रकार से जोड़ दूं, यदि मैं इसको कुछ इस प्रकार से जोड़ दूं, तो बेटा इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको मैं क्या बोलूँगा बेटा, इसको मैं बोलूँगा 2 डिग्री बेंजाइलिक। इसको क्या बोलूँगा बेटा अपने पास में, 2 डिग्री बेंजाइलिक। इसको क्या बोलूँगा, 2 डिग्री बेंजाइलिक। इसको मैं बोलूँगा 2 डिग्री बेंजाइलिक, बेंजाइलिक कार्बन। इसको मैं क्या बोलूँगा, 2 डिग्री बेंजाइलिक कार्बन बोलूँगा। नेक्स्ट आता है मेरे पास में, इसी के अंदर मैं अपने पास में नेक्स्ट बोलूँ अपने पास में कि बेटा इसको क्या बोला जाएगा, इसको क्या बोला जाएगा बेटा, इसको क्या बोला जाएगा, ये होगा मेरे पास में 3 डिग्री बेंजाइलिक। इसको क्या बोलेंगे बेटा अपने पास में, 3 डिग्री बेंजाइलिक, 3 डिग्री बेंजाइलिक। और यदि मेरे पास में कार्बन है, तो यदि मेरे पास में क्लोरीन जुड़ा होगा तो 3 डिग्री बेंजाइलिक क्लोराइड बोला जाएगा उसको अपने पास में। ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट आता है मेरे पास में ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग। कंपाउंड्स कंटेनिंग के अंदर अपने पास में मैंने आपको क्या बताया था बेटा, अब जो हेलोजन जुड़ी हुई होगी वो हेलोजन मेरा sp2 एटम से जुड़ी हुई होगी। अब जो मेरी हेलोजन जुड़ी हुई होगी वो कहाँ जुड़ी होगी, sp2 एटम से जुड़ी होगी। तो अब देखना बेटा, मेरी बातों को ध्यान से सुनने की कोशिश करना। इसके अंदर अपने पास में पहले नंबर पे आता है अपने पास में वेनाइलिक हैलाइड। वेनाइलिक हैलाइड किसे बोलेंगे अपने पास में, ध्यान से देखना, ये मेरा कार्बन है डबल बॉन्ड, और यदि मेरे पास में यहाँ पे X पे जुड़ा हुआ है, तो ये मेरे पास में sp2 एटम से जुड़ा हुआ है, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, वेनाइलिक हैलाइड बोलेंगे अपने पास में। ठीक है कि नहीं है, वेनाइलिक हैलाइड बोलेंगे। नेक्स्ट अपने पास में CH2 डबल बॉन्ड CH, और इधर मेरे पास में Cl लगा हुआ है मेरे पास में, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, विनाइलिक क्लोराइड। इसे अपन क्या बोलेंगे अपने पास में, विनाइलिक या विनाइलिक, विनाइलिक क्लोराइड। क्या बोलेंगे बेटा इसको, विनाइलिक क्लोराइड, विनाइलिक क्लोराइड, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड बोलते हैं इसको अपने पास में। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ अपने पास में बेटा कि यदि एक तो अपना sp2, ये भी तो हो सकता है, बेंजीन के ऑल एटम अपने पास में sp2 होते हैं अपने पास में। बेंजीन के ऑल एटम कैसे होते हैं बेटा अपने पास में, sp2। यदि मेरे पास में यहाँ पे हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको भी अपन विनाइलिक तो बोलेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड के ऊपर अपने पास में X जुड़ा हुआ है। sp2 तो है ये मेरे पास में, ये मेरे पास में कैसा एटम है बेटा, sp2 एटम तो है मेरे पास में। तो इसको अपन विनाइलिक हैलाइड ना बोल के इसको अपन बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। क्या बोलते हैं इसको अपने पास में, एलाइलिक हैलाइड। क्या बोलते हैं बेटा इसको, एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं अपने पास में। अब देखो बेटा आपके पास में अब तक मैंने जितना भी पढ़ाया उसके बेसिस पे अपने पास में क्वेश्चन दिया हुआ है अपने पास में। अब तक मैंने जितना भी पढ़ाया उसके बेसिस पे क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन अपने पास में क्लासिफिकेशन ऑफ एल्काइल एराइल हैलाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। नंबर ऑफ हैलोजन एटम के आधार पे आपको क्लासिफिकेशन करना है। फर्स्ट जो कंपाउंड दे रखा है इसके अंदर मेरे पास में कितनी हैलोजन ग्रुप जुड़े हुए हैं बेटा, 2 जुड़े हुए हैं। तो ये कौन सा हो गया मेरे पास में, डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन। आगे की बात समझ में। सेकंड नंबर के अंदर मेरे पास में कितने ब्रोमीन जुड़े हुए हैं अपने पास में, एक ही जुड़ा हुआ है। तो ये कैसा हो गया मेरे पास में, मोनो हेलो एल्केन। थर्ड नंबर वाला के अंदर मेरे पास में कितने हेलोजन ग्रुप जुड़े हुए हैं बेटा, मेरे पास में 3 हेलोजन ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ट्राई हेलो
एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन। नेक्स्ट के अंदर अपने पास में कितने ग्रुप जुड़े हुए हैं? 2, और 2 जुड़े होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं अपने पास में? डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन बोलते हैं अपने पास में। आई होप बेटा आपको मैंने जो भी समझाया है ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा अपने पास में। इस लेक्चर को आप एक बार नहीं 2 बार देखना, ठीक है कि नहीं। इसके अंदर मैंने आपको कंप्लीट क्लासिफिकेशन आपके पास में पहुंचा दिया है अपने पास में। अपना जो नेक्स्ट वीडियो होगा, बेसिक तो मैंने कंप्लीट करवा दिए, अपना जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर, ठीक है कि नहीं है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।